हेलो जी, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 है ए VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। VCR एंड टीवी दोनों का प्राइस है 8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। एक के ऊपर लॉस VCR, दूसरे के ऊपर प्रॉफिट 8% टीवी के ऊपर। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। कुल मिला के क्या हुआ, लॉस या गेन, दैट टू इन परसेंट। एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को VCR पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो हमने देखना है गेन और लॉस, उसके बाद फिर उसको हमने परसेंटेज में, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो दोनों का ले लेते हैं, दोनों की कॉस्ट प्राइस, फिर उसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर लॉस है वो कैलकुलेट करते हैं, जो दूसरा के ऊपर है प्रॉफिट है वो अलग से कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर देखते हैं नेट हमें क्या मिला। पहले यहाँ VCR और यहाँ पे कर लेते हैं टीवी। VCR की कॉस्ट प्राइस ₹8,000 और टीवी की भी वही है 8,000। अब VCR पे है लॉस, कितना, 4%। 4% ऑफ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है लॉस या प्रॉफिट। सो हम पहले लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 4% ऑफ this 8,000, that is 4% means out of 100 into 8,000। इसको सॉल्व कर लो। दिस इज 8 4 जा 32, 320 रुपीज़ इसको लॉस मिला। अब हम टीवी का देखते हैं। इस पे इसको क्या मिला, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट मिला इसको 8%। प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे, सो 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस मीन्स 8% ऑफ 8,000 रुपीज़, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8,000। 0 0 कट गया, 8 इंटू 8 64 और 0, ये आ गया गेन ₹640। अब हमने देखना है नेट क्या है, लॉस या गेन। क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसमें सेम है तो हम सीधा इधर से देख सकते हैं कि लॉस 320 और गेन है 640, मीन्स उसको गेन हुआ ज़्यादा। दोनों को माइनस करेंगे तो उतना गेन मिल जाएगा। उसको हम कॉस्ट प्राइस टोटल मिला के रेशियो निकाल लेंगे और उसकी फिर परसेंटेज। बट अगर ये कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगी तब कैसे करना है, तब आपने पहले सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो हम वैसे ही कर लेते हैं। नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे लॉस है तो वो कॉस्ट प्राइस से माइनस हो जाएगा। लॉस है ना तो कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चली जाती है सेलिंग प्राइस। सो दिस इज 8,000 माइनस 320, कितनी आ गई, 7680। ये सेलिंग प्राइस आ गई हमारी VCR की। ऐसे ही हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं टीवी की। सेलिंग प्राइस टीवी की कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी। 8,000 प्लस 640, दैट इज 8640। ये है सेलिंग प्राइस। अब हमने देखना है नेट क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, दोनों की कॉस्ट प्राइस ऐड करते हैं पहले, यहाँ बीच में कर लेते हैं।
नेट हमें देखना ना, नेट ट्रांजैक्शन, तो दोनों को क्लब कर देंगे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR एंड TV बोथ इज इक्वल टू 8,000 है ना, दोनों की अलग अलग। सो 8,000 इंटू 2 दैट इज 16,000 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। दोनों की सेलिंग प्राइस ऐड करके देखें, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ टुगेदर इज इक्वल टू, इसकी कितनी है 7680, ये है VCR की, TV की कितनी है 8640। दोनों को ऐड करते हैं, कितना आया 12,316। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस है 16,000, सेलिंग प्राइस है 16,320, तो सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है, दैट मीन्स देयर इज ए प्रॉफिट। और कितना होगा वो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 16,320 माइनस 16,000, दैट इज 320। ये तो मुझे मिला नेट प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, VCR का क्रय मूल्य था 8,000, उसके ऊपर हानि थी 4%। वो किस पे होती है, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 4% हमने क्रय मूल्य पे 8,000 पे निकाल लिया। 4% मीन्स बटा 100 गुना 8,000, तो वो आ गया 320। अब ये हानि है तो क्रय मूल्य से माइनस हो जाएगी, वो नेट आ जाएगा हमारा ये विक्रय मूल्य VCR का। ऐसे ही TV का क्रय मूल्य 8,000, इसके ऊपर इसको लाभ हुआ है 8%, वो भी क्रय मूल्य पर ही होता है, चाहे वो लाभ हो या हानि हो। तो ये आ गया 8% 8,000 का, 8% 8,000 का आ गया 640 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, TV का क्रय मूल्य जमा लाभ, 8,000 जमा 640, 8,640। क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर है तो हम सीधा यहाँ से हानि और लाभ का प्लस माइनस करके देख सकते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हानि जो है 320 है और लाभ है 640, लाभ ज़्यादा है, यानी कि पूरी ट्रांजैक्शन पे लाभ हुआ। बट अलग क्रय मूल्य अलग अलग हो तब, तो हम तब वाला करते हैं कि यहाँ पे मैंने विक्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य में से हानि माइनस हो जाएगी, क्रय मूल्य 8,000 घटा 320 तो आ गया 7,680। ऐसे इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे लाभ है तो जमा हो जाएगा क्रय मूल्य में, वो हमने जमा कर दिया तो ये आ गई। अब हमने पूरी ट्रांजैक्शन पे देखना है, पूरे लेन देन पे क्या हुआ। तो दोनों के क्रय मूल्य पहले तो ऐड कर दिए, VCR का और TV का, दोनों का 8,000 है तो ये 16,000 आ गया। ऐसे ही हम दोनों की विक्रय मूल्य ऐड कर दी, VCR की है 7680, TV की 8,640, दोनों मिला के 16,320। अब हमें दिख रहा है क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज़्यादा, यानी कि उसको लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, माइनस करो तो 320। अब हमने देखते हैं परसेंट। ये जो था गेन है, प्रॉफिट मीन्स गेन, तो गेन हमारा आ गया ₹320। प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट इज गेन ओनली। तो ये 320 किसके ऊपर है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है ना। तो ये कितना है कॉस्ट प्राइस, दोनों का मिला के 16,000, यानी कि ये जो गेन है 320 दैट इज ऑन 16,000। परसेंट के लिए क्या करते हैं, अगर ये 320 16,000 के ऊपर है तो 100 के ऊपर कितना, इसी रेशियो में। इसको तो आप 2-3 मेथड से कर सकते हो। एक तो ये रेशियो वाला कि अगर 16,000 है तो 100 के ऊपर कितना, ये जो आएगा उतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो 100 चाहिए मीन्स इसको मैंने 160 से भाग कर दिया, इसको भी मुझे 160 से करना पड़ेगा ताकि ये मेरी जो रेशियो है सेम रहे। तो जब इसको भाग करूंगी तो आंसर आ जाएगा 2% प्रॉफिट हुआ। और कैसे कर सकते हो, ये जो गेन है 320 ये कितने के ऊपर हुआ, 16,000 के ऊपर, ऑन ₹16,000 गेन इज
₹320। अब मुझे कितने पे निकालना है? 100 पे। यूनिटरी मेथड होता है ना ये, एक ही मेथड। तो पहले 1 पे निकालते हैं, वो क्या होता है? 320 डिवाइडेड बाय दिस, और तब 100 का निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा? ये वाली फिगर, ये वाली इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 16 2 तो 100 में से जो आया दैट इज 2% गेन। सेम यहाँ पे आप ऐसे डिवाइड ना करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो वो फिर यही आ जाता अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते। यानी कि इसको आप डिवाइड नहीं करते और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तब भी आपका, इसको x सपोज कर लो, तो हमारा x इंटू दिस इज इक्वल टू 320 इंटू 100, 320 इंटू 100, फिर 16,000 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक सेम है। फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, यूनिटरी से, रेशियो से। इसमें ये मुझे रेशियो मिल गई ना, इसको एक और मेथड भी मैंने बताया ना कैसे कर सकते हो, 320 अपॉन 16,000, ये मुझे रेशियो मिल गई। रेशियो को अब मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सिंपली जो हमने शुरू में पढ़ा था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना मीन्स मुझे नीचे 100 चाहिए, है ना। बुक में जैसे करा ना 100%, परसेंट मीन्स क्यों 100% करते हैं? क्योंकि परसेंट का मतलब यही होता है ना, आउट ऑफ 100। तो मुझे चाहिए 1/100, क्योंकि ये होता है परसेंट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 हो गया, ये कट गया, 16 1 2, तो ये 2 और 1/100 इज परसेंट। किसी भी मेथड से ये वाला स्टेप आप कर सकते हो। इसके बाद जो आपको आसान लग रहा है, यूनिटरी मेथड कर लो, एक मेथड 2% आएगा। रेशियो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये 2 आएगा। और अगर इसको 16,000 का 100 बनाना है तो 160 से जैसे डिवाइड करा, या सिंपली 100% किया, तो वो भी एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड a discount of 10% on the marked prices of all the items. सभी आइटम्स पे 10% छूट। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and 2 shirts marked at ₹850 each? एक कस्टमर ने एक जीन्स ली एंड 2 शर्ट्स, इन दोनों का मिला के अगर 10% डिस्काउंट है तो उसको कितना पे करना पड़ा? What would a customer have to pay? सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज़ें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया है, उसका रेट दैट इज 10%, प्रतिशत में मुझे बट्टा दिया है, छूट। और क्या दिया? मार्क्ड एट ₹1450, यानी कि मार्क्ड प्राइस मुझे दिया है। मार्क्ड प्राइस कितनी है? 1450। ये किसकी है? जीन्स की। और ₹850 ईच फॉर 2 शर्ट्स, तो 850 इंटू 2 दैट इज ₹1700। ये है शर्ट्स की मार्क्ड प्राइस। ये तो हमें गिवन है। करना क्या है? वॉट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, हाउ मच टू पे, ये हमें देखना है। जितनी मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट माइनस कर दो, छूट माइनस कर दो, उतना ही पे करना है। तो जो छूट का हमें रेट दिया है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज ऑन मार्क्ड प्राइस, वो अंकित मूल्य पे ही होता है। अब मार्क्ड प्राइस जो है कितना है टोटल?
टोटल मार्क्ड प्राइस शर्ट्स और जीन्स मिला के वो है 1450 प्लस ये 1700, कितना आ गया 3150। ये आ गया अंकित मूल्य जीन्स और कमीजों का, 2 कमीजों का। अब इस अंकित मूल्य पे मुझे क्या निकालना है, डिस्काउंट, जो कि 10% है। अब हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। डिस्काउंट इज 10%, 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क्ड प्राइस, हमेशा अंकित मूल्य पर होता है छूट। सो दिस इज 10% ऑफ अंकित मूल्य। हमने कितना निकाला है, मार्क्ड प्राइस 3150। So this is 10% means 10 upon 100, off means into 3150। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया ₹315। अब कितना पे करना पड़ेगा, ये मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य घटा छूट, तो कितना आ गया, हाउ मच टू पे, हाउ मच टू पे इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य घटा छूट। अंकित मूल्य 3150 और छूट कितनी है 315, कितना आ गया 5, 4 में से 1 गए 3, 8 एंड 2। ये हमारा आंसर है। दिस मच अमाउंट 2835 अ कस्टमर विल हैव टू पे। ग्राहक को इतना पे करना पड़ेगा, 2835। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 ईच। 20,000 में दोनों बफेलोस बेच दी। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, एक के ऊपर प्रॉफिट 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, दूसरे पे लॉस 10%, जो कि हमें परसेंटेज में दिया है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। बाद में अलग अलग निकाल के गेन और लॉस, फिर दोनों को क्लब करके देख लेंगे गेन है या लॉस है। यहाँ पे सिंपली गेन और लॉस देना, नॉट इन परसेंटेज। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेच दिया। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। संकेत भी दिया कि पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी दिया फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो आपको एग्जाम में हिंट दिया भी हो सकता है और नहीं भी, तो हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं कि हमें करना क्या है। अब इसमें सोल्ड है मीन्स मुझे सेलिंग प्राइस दी है, दोनों की अलग अलग निकालते हैं। इसमें हम ले लेते हैं फर्स्ट बफेलो, पहली भैंस, और इसमें सेकंड। सेलिंग प्राइस दिया मुझे पहले कितनी, 20,000। ईच मीन्स दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, इसकी भी 20,000। दोनों का विक्रय मूल्य 20,000 है। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। गेन मीन्स व्हाट, प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट यानी कि लाभ, और ये है विक्रय मूल्य। अब ये किस में दिया, परसेंटेज में, प्रतिशत में। और इसमें क्या दिया, लॉस। इसमें दिया मुझे लॉस यानी कि हानि 10%, 10%। और निकालना क्या है हमें, नेट गेन और लॉस, ये मुझे निकालना है। अब मुझे प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज दी हुई है, प्रतिशत, तो प्रतिशत को हमने उसमें निकालना है कि नेट कितना है बिना प्रतिशत के। ये जो मुझे रेट दिया है प्रॉफिट और लॉस का, दैट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि किसके ऊपर होते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। मुझे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो पहले हमें इसका क्रय मूल्य देखना है,
और उसके बाद उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहला है प्रॉफिट 5%, लाभ 5%। इसका क्या मतलब है, अगर क्रय मूल्य 100 है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और उसके ऊपर मेरा गेन है 5%, 100 है तो 5 उसमें प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरी आ जाएगी 105। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्यों निकाली मैंने, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है और कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी है। और ये जो हमें दे रखा है इसको हम यूज करके ये दोनों चीजें निकालते हैं। अब जो मुझे निकालना है, मुझे अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस को हम राइट साइड पे ले आएंगे। 100 को यहाँ ले आओ, 105 को यहाँ ले आओ। सेलिंग प्राइस इज ₹105 इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100। विक्रय मूल्य 105 है जबकि क्रय मूल्य 100 है। अब मुझे सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी, 20,000। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, फिर हम उसका 5% निकालेंगे, 5%, वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब ये यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज 1 इफ कॉस्ट प्राइस इज, ये वाली फिगर डिवाइडेड बाय दिस। जब एक का निकालते हैं तो भाग करते हैं। अब ये जो आया हमें ज़्यादा का निकालना है तो इसको जो है इससे गुना करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 20,000। ये आ गई कॉस्ट प्राइस पहली वाली बफेलो की, क्रय मूल्य पहली भैंस का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 और तो डिवाइड होगा नहीं, इसको यहाँ कर लेते हैं। 20,000 इंटू 21, 2, 3, 4, 5 और 2 इंटू 2 4। इसको डिवाइड करना है 21 से। 21 21, तो ये 9, 0 ले लिया। अब ये किससे जाएगा, 3 से 60, 4 से 8, 9 से तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यस 9 से जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्या बचा 1। ये वाली 0 उतर गई, अब ये वाली 0, ये वाली, अब ये नहीं जा रहा, 0, नेक्स्ट 0 उतार दी, यस। अब कितने पे जा रहा है, 21 5 होता है 105, तो ये 4 पे जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा, कितना बचा 16। अब लास्ट 0 उतार दो, अब कितने पे जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से जाएगा। 8 1 जा 8 और वो 8 तो आगे चला जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना बचा 3 1। अब पॉइंट में भी ले जाना पड़ेगा, 30। अब कितने पे जाएगा, 2 1 नो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 पे जाएगा। ठीक है, 4 बचा 0, अब 1 पे। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस फर्स्ट बफेलो की 19,047 एंड 61 पैसा, 19,047 और 61 पैसा फर्स्ट बफेलो की। पहली भैंस की। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं। लॉस है 10%। लॉस 10% का क्या मतलब है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई। अगर लॉस है 10% मीन्स वो कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चली गई, 10% का नुकसान हो गया। तो 10 माइनस करेंगे इसमें से, तो -10 मीन्स ये आ गई 90 रुपये सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य आ गया 90। हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को ले जाओ राइट साइड पे। ये कॉस्ट प्राइस को इधर ले आए, 90 को हम यहाँ ले आए।
क्रय मूल्य को वहाँ, विक्रय को यहाँ। सेलिंग प्राइस इज ₹90 इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100। ठीक है ना, विक्रय मूल्य 90 है जबकि क्रय मूल्य 100। अब विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है 20,000। सेलिंग प्राइस इज ₹20,000 इफ कॉस्ट प्राइस, ये मुझे निकालना है यूनिटरी मेथड से। पहले 1 का निकाल लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब 1 का निकल गया, ज़्यादा का निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 100/90 इंटू 20,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, 1 0, ये आ गया 3 2 0 डिवाइडेड बाय 9। ये कितना आ जाएगा? 9 2 ज़ा 18, तो 2 बच गया। यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5, इसको करना है 9 से। ठीक है, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 2, ये 2 2 आता चला जाएगा, है ना। ये आ जाएगा, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दूसरी भैंस का, दूसरी बफेलो का। अब हमने क्या देखना है? फाइंड दिस ओवरऑल गेन और लॉस। ओवरऑल के लिए क्या करना है? दोनों की क्रय मूल्य, दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड कर दो और दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ऐड कर दो। फिर देखते हैं कौन बड़ा है, लॉस हुआ या गेन हुआ। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बफेलोस, दोनों भैंसों की क्रय मूल्य कितनी हुई? पहले की है ये 19,04,761 और दूसरी की है ये। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3,8,9,621 41,269,83। ये आ गया क्रय मूल्य। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, वो कितना है? 20,000 ईच। दोनों का कितना हुआ? इंटू 2, दैट इज 40,000। अब ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस, कौन ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, मतलब इस ट्रांजैक्शन पे हानि हुई है, लॉस हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य में से मैं कुछ माइनस करती हूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलती है, वो जो माइनस करते हैं वो होता है लॉस। तो वो लॉस कितना हुआ, वो हानि कितनी हुई, इनको माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस करेंगे जब हम इनको तो कितना आएगा? 83,9, ये 621, ये इतने रुपीस लॉस हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। देयर इज ओवरऑल लॉस ऑफ ₹1,269.83। कुल मिलाकर जो लेना देना हुआ उसके ऊपर हानि हुई 1,269 और 83 पैसे की। 83 या 84 पैसा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, इसमें कोई मार्क नहीं कटेगा अगर आप 83 भी लिखते हो, क्योंकि बुक में आंसर 84 है। वो थोड़ा इसको और आगे ले जाओगे और राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 आ जाएगा। इन दैट केस इट विल बी 84। तो उससे आपका कुछ नंबर नहीं कटने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।